हाय, कैसे हैं भाई लोग। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो ये सीरीज़ चल रहा है वो ये चल रहा है कि जब हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जब हम फर्स्ट जनरेशन बिजनेस होते हैं, हम अपने फैमिली में फर्स्ट वो होते हैं जो बिज़नेस को करते हैं। तो क्योंकि हमारे फैमिली वालों ने कभी बिजनेस के करने के बाद बिजनेस के बाद वाले लाइफ स्टाइल को, लग्जरियस को नहीं देखे होते हैं, तो इस कारण से कहीं ना कहीं वो बिजनेस नहीं किए होते हैं। इट मे बी बट हम बिजनेस देखो, बिजनेस की खूबसूरती है, बिजनेस की एक खूबसूरती, इसमें दो वर्ल्ड चलता है। ठीक है, जब आप स्टार्ट करोगे ना तो पहले इसके फेस करना पड़ेगा। पहला क्या है? प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस का। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, जज करेंगे लोग, लोनलीनेस फील होगा। स्पेलिंग देख लेना, लोनलीनेस फील होगा। फंड की प्रॉब्लम आएगी। हाँ, ये फैमिली डाउट, सभी लोग डाउट करेंगे, सेल्फ डाउट भी होगा, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं, हम लोग अभी उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा आप सभी से क्वेश्चन ये है सिंपल सा कि अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर लोग या हम सभी बिजनेस करने के लिए क्यों उतावले रहते हैं? क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, कई सारी चैलेंजेस हैं जिसमें हमें ही प्रॉब्लम्स झेलना पड़ेगा, हमें ही कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो आखिर हम क्यों इस चक्कर में पड़ते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या रीज़न है? आप क्या सोचते हो? देखो, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं जिस कारण से हम लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं, इधर एक वर्ल्ड है। ठीक है, इधर एक वर्ल्ड है। जब आप इन सब प्रॉब्लम को फेस करके, नॉट ओनली फेस करके, सॉल्व करके जब इससे ऊपर उठते हो, तो यहाँ एक बिजनेसमैन की लाइफ स्टाइल होती है। जहाँ आप फ्री माइंड अपने फैमिली के साथ, अपने लव वन के साथ इंजॉय कर पाते हो, चीज़ों को विजिट कर पाते हो फ्लाइट से, यहाँ वहाँ, कंट्री बाई कंट्री, आज इस कंट्री में, कल उस कंट्री में, या कुछ घंटे पहले इस कंट्री में हो, अभी किसी और कंट्री में हो। तो वहाँ जो 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 लग्जरियस है, जो आप हेल्दी खाना खाते हो, मतलब हर एक चीज़, एक वर्ल्ड है, वो बिल्कुल ही अलग वर्ल्ड है। राइट? तो उस चीज़ों को हम विजुअलाइज करके, या किसी को जो बिजनेसमैन हैं उनकी लाइफ स्टाइल को देख के कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि जब ये बंदा यहाँ तक पहुँच सकता है, इस सर्कल में, हाँ, इस लाइफ स्टाइल को जी सकता है, तो ये लाइफ स्टाइल मुझे भी चाहिए। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं हम लोग। यू करते हो, तुम करते हो, या मी करता हूँ, ये हम दोनों करते हैं। यू मीन्स आप सभी लोग, जो लोग भी ये बिजनेस करना चाहते हो। ठीक है, और मी मतलब मैं, मेरी खुद है, अब मैं खुद बिजनेस सेटल कर रहा हूँ और कंटिन्यू मुझे क्लाइंट भी मिल रहा है। एक खुशी की बात है कि अप्रॉक्स कई दिनों से नहीं, कई मंथ से क्लाइंट से बात चल रही थी। वो जर्मनी का था, वो कल क्लोज हो गया। कल उसका मतलब 999 यूरो का था वो, उसका प्रोजेक्ट, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का था। बेचा डिजाइन डेवलपमेंट पहले हमने डिलीवर कर दिया था, उसके लिए उसने 500 यूरो पे किया था। ठीक है, अब उसको डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमने अप्रोच किया था अगेन। तो कहीं ना कहीं हमने जब उसको अच्छे से डिलीवर कर दिया, क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया, तो उससे देखो यहाँ 500 पे किया था अप्रॉक्स, इंडियन में कन्वर्ट कर लेना। 1 यूरो का वैल्यू अप्रॉक्स 100 रुपये या 105, दो ऐसे ही कुछ है, 100 प्लस ही है। तो उस टाइम जब वो सेटिस्फाई हो गया तभी वो अगेन पेमेंट किया। क्लाइंट रिटेंशन हम अपने फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में बात किया कर चुके हैं, जाकर देखना अगर नहीं देखे हो तो। राइट? तो ये जब हमने उसको 500 यूरो में डिलीवर कर दिया चीज़ों को अच्छे से, क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया, तो हमने उसको फिर बोला कि देख भाई, साइट बन गई, एक ऑनलाइन स्टोर तो बन चुका। अब तुम्हें भी तो क्लाइंट चाहिए ना, तुम्हें भी तो ग्रो करना है ना। नहीं होता है कि हम एक दुकान खोले, दुकान में प्रोडक्ट को कैटेगराइज करना, या चीज़ों को इस वे में एक्सप्लेन करना, या कस्टमर को कैसे बताएं, तो उस सब चीज़ों के लिए होती है डिजिटल मार्केटिंग। तो उस सब चीज़ों के लिए हमने कन्वेंस किया, मीटिंग की, अप्रोच किया। ये सभी अगर आप जानना चाहते हो कि हाँ क्लाइंट मीटिंग कैसे करते हैं, न्यू न्यू क्लाइंट को कैसे अप्रोच करते हैं ग्लोबली, तो आप डीएम करो, मैसेज करो, कमेंट करो, हम आपको उस टॉपिक्स पे भी डिटेल्स में वीडियो लाएंगे। राइट? तो वो अब 999 पेमेंट कर चुका है।
नो वरी। तो अब उसका हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी उस पर काम शुरू कर दिया है। तो इसमें क्या क्या काम होता है, अगर आप वो लोग भी चाहते हो डिटेल्स में जानना तो मुझे कमेंट करो, डेफिनेटली हम उस टॉपिक्स पे भी डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मैं शॉर्ट्स अपलोड करते रहता हूँ जहाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस की चीज़ों को दिखाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेरा बड़ा ऑफिस नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग है, लेकिन नो वरी, विद इन अ ईयर, ठीक है, अप्रॉक्स 5-6 मंथ से मैं कंपनी चला रहा हूँ। अप डाउन आई, लेकिन मेरा माइंडसेट वहीं का वहीं है। मतलब जो मैं चीज़ों को विजुअलाइज कर रहा हूँ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहीं के वहीं है, वो कहीं भी डाउन ना हुआ। एक टाइम पे था जब मैं मंथ का मतलब अप्रॉक्स 70,000, 80,000, 90,000 तक इन्वेस्ट करता था। अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम हो गया क्योंकि काफ़ी सारे फंड इन्वेस्ट मैंने कर दिए हैं। तो थोड़ा लगता है जब पैसे जाते हैं और आते कम है तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन हमें उन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना, राइट। तो चलिए देखते हैं लोग। हाँ, ये चीज़ हो गया। तो हम लोग बिजनेस इसीलिए करते हैं क्योंकि जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल हम स्पेंड करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा चिल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें करना भी चाहिए, हम यार मानव हैं, हम इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है। अगर बताओ कि हम सिर्फ वही लाइफ स्पेंड कर जो हमारे पेरेंट्स ने दिया, तो भाई हमने क्या एक्सपीरियंस गेन किया, हमने क्या देखा, हमने क्या सीखा, राइट। देखो एक जॉब लाइफ में क्या होती है, जॉब लाइफ में होती है कि आप किसी के आइडिया पे काम कर रहे हो, राइट। उसका आइडिया है, उसने एक काम दे दिया, एक कोई भी काम दे दिया, आपको बस यही करना है, जो भी वो काम दे रहा है बस यही कर, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके बदले में आपको वो कोई भी एक्स अमाउंट दे रहा है, ठीक है। वो 30 दिन तक काम करवा रहा है, उसके बाद एक्स अमाउंट दे रहा है, नेक्स्ट मंथ भी यही, नेक्स्ट मंथ भी यही, ठीक है। फिर यही, जब आपका प्रमोशन करेगा तो आइडिया 2 पे देखेगा कि हाँ ये बंदा काम अच्छे से कर ले रहा है, तो आइडिया 2 दे देगा अपना। ये मान लो आइडिया 1 है, आइडिया 2 दे देगा, फिर कोई काम दे देगा, वो उसके बदले ही पैसा देगा। तो आप क्या यही लाइफ स्टाइल चाहते हो? पैसा देगा, तुमने पैसा खर्च किया, कुछ कुछ खरीदा पिया, अपना लाइफ जिया, यही चाहिए? या क्योंकि भाई इसमें एक ये एक्स, अगर मान लो कि ये 10x कमा है, 10x नहीं होता, मार्केट वैल्यू होता है 10x। मान लो अगर वो 100 रुपया कमाएगा तो तुम्हें 10 रुपया देगा, अगर वो 1,000 कमाएगा तो तुम्हें 100 रुपया देगा। जो जिसके आइडिया पे तुम काम करो वो आइडिया का 10x लेता है। तो कहीं ना कहीं भाई तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम्हें भी समझदारी है क्या सही है क्या गलत है, तुम भी अपने दिमाग को यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ बिजनेस शुरू करना चाहिए कि हमारे पास भी दिमाग है, हम भी कोई मतलब बेवकूफ़ नहीं है, हम भी अपने दिमाग को यूज़ करके और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि रियल लाइफ चैलेंजेस क्या होते हैं बिजनेस में, ठीक है। तो एक बार मैं रिवाइव करवा देता हूँ। पहला जो हुआ था, पहला क्या हुआ था कि नो गाइडेंस नो मेंटर। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। नो गाइडेंस नो मेंटर, मेंटर इन द सेंस जो लोग बिजनेस कर रहे हो, जो हमें एक रोड मैप दे सकते हो, लेकिन चीज़ें कम मैटर करती है। क्यों कम मैटर करती है, तो जाके प्रीवियस वीडियो में देखो, उसके बारे में हमने डिटेल्स में बात कर रखा था। इधर हम लोग उसके बारे में फिर से बात नहीं करेंगे। इसके बाद है दूसरा फैमिली प्रेशर। तीसरा क्या है भाई, तीसरा भी हम लोग बात कर लिए हैं। तीसरा है फाइनेंशियल स्ट्रगल। अब हम लोग जो चौथा के बारे में, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, चौथा वो है क्या, इमोशनल ब्रेकडाउन। इमोशनल ब्रेकडाउन, राइट। इसके बारे में हम लोग आज बात करें, लेकिन एक बार पिछला के तीनों को थोड़ा ठंड लग रही है, मैं जैकेट पहन लेता हूँ। तो जो भी हमारा पिछला तीनों था, ठीक है, नो गाइडेंस नो मेंटर फैमिली प्रेशर फाइनेंशियल स्ट्रगल, तो ये सब चीज़ें थी। जब आप फर्स्ट टाइम बिजनेस करो तो आपके फैमिली में किसी ने नहीं किया तो उसको जो भी प्रॉब्लम्स आती है, दे डोंट हैव आइडिया, राइट। सिमिलरली फैमिली प्रेशर, फैमिली दबाव डालेगा कि देख भाई बिजनेस में बहुत रिस्क होता है। रिस्क भाई जॉब में भी वो लोग वो नहीं समझते, जो समझते सेफ जोन है। तो सेफ जोन कब तक, इसका हमने डिटेल्स वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर देख लेना। सेम फैमिली स्ट्रेस, फैमिली लोग
क्या क्या स्ट्रेस दे रहा है, तो सब चीज़ें है। फाइनेंशियल स्ट्रगल, तो फंड का प्रॉब्लम्स आती है। जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट होने लगता है, खर्चे बाहर से लगता है कि सिर्फ ये है ये है ये है, जब आप रियल में इन करोगे ना तब असली गेम शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इमोशनल ब्रेकडाउन ये कैसे होता है, देखो आप जो जो प्रॉब्लम्स जब फेस करोगे ना, ये बाहर से लगता है कि हाँ मैं झेल लूँगा, मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगा। भाई बिजनेस में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं। अब डिपेंड करना है आपको कि कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। प्रायोरिटी देखना कि कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे लिए ज़्यादा मैटर करती है, उसको हम लोग सॉल्व करके आगे जाएंगे, राइट। अब इसमें इमोशनल ब्रेकडाउन क्यों होता है, क्योंकि भाई इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं ना, लोग आपको इतना ज़्यादा दबाव डालेंगे। लोग इन द सेंस तुम्हारा टीम, तुम्हारे सीनियर्स, तुम भी जिसको भी हायर किए होगे, वो लोग बोलेंगे सर ये करवा दो, सर वो करवा दो, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें दबाव मिलती है, प्रेशर में होते हो तो खुद से भी इमोशनली ब्रेक होते हो कि यार क्या करे, मैं गलती कर दिया, कभी बिजनेस स्टार्ट करके, क्या ये मेरे लायक है भी कि नहीं है। आप इस चीज़ को, इस जो चीज़ों को फेस कर रहे हो, इसको आप कहीं ना कहीं फैमिली को भी नहीं बता सकते, क्योंकि फैमिली को जाओगे बोलने, फैमिली बोलेगा मैंने तुम्हें पहले ही बोला था तुम्हारे लिए बिजनेस नहीं है, तुम स्टार्ट मत करो, तुम इसमें मत जाओ, जो नहीं आता उसमें क्यों जाते हो, ये फैमिली वाले का रिप्लाई आ सकता है। सिमिलरली तुम अपने फ्रेंड को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्रेंड ही होते हैं मस्ती खोर, वो आपके मजाक उड़ाएंगे, ग्रुप बना के बेइज्जती करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा और लो होगा, राइट। तो ये सब चीज़ें आप उनसे भी नहीं शेयर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो भी स्ट्रेस है ये आपके अंदर ही रहेगी, तो अंदर ही रहेगी तो क्या होगा, इमोशनली और तुम कमज़ोर होगे, राइट। तो कहीं ना कहीं भाई लोग, अगर तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, फर्स्ट जनरेशन बिजनेस हो, अभी तक आपके फैमिली में किसी ने भी नहीं किया है, तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहो कि प्रॉब्लम चाहे जो भी है मैं उसके लिए तैयार हूँ और मैं इसको सॉल्व करके डेफिनेटली इन सब चीज़ों से ऊपर उठूँगा, राइट। तो अभी तक इतना ही भाई लोग, एक रिक्वेस्ट है अभी रुको, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले, राइट। जब मैं पटना में था तो मेरे से कई लोग बात करते थे कि सर कुछ बता दो, कुछ बता दो, कुछ गाइड करो, क्योंकि भाई देखो 1-to-1 मिलने का अलग मज़ा होता है। ठीक है, अभी वीडियो में आप लोग यही सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि चैनल ग्रो हो, मुझे अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय।